करोड़ों की लागत से बनी विश्व की सबसे लंबी अटल टनल, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रखी थी। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य था भारतीय सेना को अपने दुश्मनों से लड़ने में मदद मिल सके और लेह में सेना तक हथियार और बाकी सामानों की सप्लाई इस टनल की मदद से की जा सके। लेकिन हुआ कुछ और। इस टनल की शुरुआत हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन लोगों ने इस टनल की हालत इतनी बदतर कर दी है कि इसकी सुंदरता कचरे के नीचे दबकर रह गई है। नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। भारत में बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ये सुरंग करीब 18 वर्षों में बनकर तैयार हुई और इस पर 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यानी ये भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली सुरंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब और रसूख के नशे में डूबे लोगों ने सुरंग की हालत बदतर कर दी है। मनाली से लेह जाने के लिए बने इस 9.02 किलोमीटर लंबे टनल में आने वाले टूरिस्टों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। लापरवाही से ड्राइविंग करने और सेल्फी लेने के चक्कर में यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की लिस्ट बड़ी लंबी है। छुट्टियां मनाने के लिए हजारों लोग मनाली और आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्वर्ग जैसी खूबसूरती का आनंद लेने से पहले बहुत सारे लोग इस सुरंग को नरक में बदल रहे हैं। 2 लेन वाली इस सुरंग के बीचों बीच कुछ लोग अपनी गाड़ियां रोककर शराब के नशे में डांस करते हैं, गाड़ियों की छतों पर चढ़कर हंगामा करते हैं और यहीं पर पार्टी शुरू कर देते हैं और ट्रैफिक जाम करने के बाद और यहाँ जमकर गंदगी फैलाने के बाद अपने आरामदायक होटलों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लोग ज्यादातर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों के बताए जा रहे थे। जाहिर है, सुरंग के बीच में गाड़ियां रोककर शराब के नशे में डांस करके, ट्रैफिक जाम करके और गंदगी फैलाकर ये लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे। हालांकि इसके बाद पुलिस ने इन सब की गिरफ्तारी कर ली। इसी तरह हरियाणा नंबर की एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने भी ऐसे ही नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली नंबर की एक और गाड़ी में सवार लोगों ने भी इस सुरंग के बीच में अपनी गाड़ी रोककर इसी तरह से डांस किया और ट्रैफिक को बाधित किया। ये सब लोग ऐसा करके खुद को सुपरस्टार समझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में सुरंग से करीब 5,500 गाड़ियां गुजरी हैं और इनमें से ज्यादातर सैलानियों की ही गाड़ियां थी। लेकिन इनमें से ज्यादातर सैलानियों ने भारत में विकास का सबूत देने वाली सुरंग को अराजकता के अंधेरे वाली सुरंग में बदल दिया। हालांकि बावजूद इसके टनल में नियमों को ताक पर रखने का ये कोई आखिरी मामला नहीं बना। इसके बाद एक बार फिर अटल टनल रोहतांग में गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश पर एक पर्यटक की पुलिस और बीआरओ के स्टाफ ने बुरी तरह पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर पुलिस की गुंडागर्दी कमेंट कर लोग खूब किरकिरी कर रहे हैं। लोगों की मनमानी से परेशान पुलिस अब करे भी तो क्या करे। बार बार समझाने और दिशा निर्देशों के बावजूद लोग आखिर समझने को तैयार भी तो नहीं है, इसलिए पुलिस को डंडा उठाना पड़ता है। भारत में लोग सड़कों, बसों, ट्रेन और हाईवे जैसी सार्वजनिक संपत्ति को मुफ्त में मिली सुविधाएं समझते हैं और इन सुविधाओं का जितना हो सके उतना नुकसान करते हैं। जबकि सच ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम विकास कहते हैं, उनका निर्माण आपके और हमारे टैक्स के पैसों से ही होता है। लेकिन हमारे देश में कभी पार्टी करने वाले लोग नशे में इसे गंदा करते हैं तो शॉर्टकट मारने वाले लापरवाह लोग इसे तोड़ देते हैं। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। बर्फबारी के समय लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी। अब इस टनल के तैयार होने के बाद यहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। वहीं रोहतांग पास के जरिए मनाली से लेह जाने में 474 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी, पर अब ये घटकर सिर्फ 428 किलोमीटर ही रह गई है। टनल में ट्रैफिक नियमों की बात करें तो इसमें वाहनों के लिए 80 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार तय की गई है। साथ ही टनल के अंदर गाड़ी को खड़ी करने की अनुमति नहीं है। घोड़े की नाल सी दिखने वाली इस टनल में दोनों सिरों पर एंट्री बैरियर्स हैं। टनल में 150 मीटर की दूरियों पर टेलीफोन और 60 मीटर पर अग्निशमन यंत्र है। हालांकि अब अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल के लिए सफर करने से पहले अब चालकों को प्रशासन को सूचना देनी होगी। जानकारी के मुताबिक टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ रात में तापमान जमाव बिंदु से 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क रहा है। ऐसे में सड़क शीशे में तब्दील होने लगी है। चालकों की थोड़ी सी चूक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है।
घाटी में माइनस तापमान के चलते सड़क पर बर्फ जम रही है। इस वजह से सड़क पर सुबह और देर शाम सफर करना जोखिम भरा हो गया है। लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन ने अटल टनल रोहतांग होकर वाहनों की आवाजाही का समय तय किया है। इसके अनुसार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही की जाएगी। हालांकि मौसम खुलने पर जगह जगह हिमस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। अभी बर्फबारी की वजह से सुरंग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन हमें पूरी आशंका है कि जैसे ही लोग इस सुरंग से होते हुए वापस अपने घरों की तरफ लौटेंगे, वैसे ही सुरंग के सर्वनाश की शुरुआत एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। क्योंकि भारत में लोग अक्सर कहते हैं सब चलता है, और ऐसे लोगों को जेल और जुर्माने से भी डर नहीं लगता।